डियर स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार सिंह, प्रवक्ता भौतिकी, डायट सोनभद्र, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए भौतिक विज्ञान के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है चुंबक, मैग्नेट। हम इसके प्रकार, इसके उपयोग, इसके गुण आदि पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चुंबक। चुंबक क्या है? चुंबक वे पदार्थ हैं जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसे चुंबक कहते हैं तथा इसके इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के प्रकार। चुंबक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक चुंबक, जिसे नेचुरल मैग्नेट भी कहते हैं। यह ग्रीस के मैग्नीसिया नामक शहर में एक विशेष प्रकार का पत्थर पाया गया था, जो लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता था, जिसे बाद में मैग्नेट कहा जाने लगा, जिसे चुंबक भी कहते हैं। उस पदार्थ का नाम मैग्नेटाइट था। अगला टॉपिक है हम लोग का कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक जैसा कि नाम से ही लगता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ऐसा चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित हो, कृत्रिम चुंबक कहलाता है। इन्हें आवश्यकता अनुसार हम कई प्रकार के आकृतियों में बना सकते हैं। जैसे पहला है दंड चुंबक, जिसे हम बार मैग्नेट भी कहते हैं, बार मैग्नेट भी कहते हैं। दूसरा है नाल चुंबक। नाल चुंबक इसे हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं, क्योंकि यह घोड़े की नाल की आकृति का होता है। चुंबकी सुई, यह दिशा बताने वाली सुई होती है, जो नॉर्थ और साउथ बताती है। कंपास सुई, यह चुंबक के प्रयोग के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जिसे हम कंपास सुई कहते हैं। अब है कृत्रिम चुंबक के प्रकार। कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक, जिस चुंबक में चुंबक का गुण अस्थायी होता है, उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। यह चुंबक लोहे, कोबाल्ट, निकिल आदि के बनाए जाते हैं, जो लंबे समय तक उपयोग में लाए जाते हैं। नंबर 2 है अस्थायी चुंबक। जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण अस्थायी नहीं होता, उसे अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यह जितना जल्दी चुंबकित होता है, उतना ही जल्दी विचुंबकित भी होता है। इसके लिए नर्म लोहे के चारों ओर तार लपेटकर जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह चुंबक बन जाता है। धारा प्रवाह बंद होने पर चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। इस प्रकार नर्म लोहा तुरंत चुंबकित भी होता है जब धारा प्रवाहित करते हैं, और जैसे ही धारा प्रवाह बंद करते हैं, विचुंबकित भी हो जाता है। अब बात आती है कि किस प्रकार का लोहा अस्थायी चुंबक हो सकता है और किस प्रकार का लोहा अस्थायी चुंबक हो सकता है। तो जैसा कि आपको एक नोट यहाँ दिया जा रहा है, इस नोट में आपको हम बताते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पिटवा लोहा, जिसे हम फौलाद या हार्ड आयरन के नाम से भी जानते हैं, इसका अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए ढलवा लोहा, जिसे सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहा या पिग आयरन, इसे ज़रूर याद रखिएगा, पिग आयरन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह तुरंत ही चुंबकित भी होता है और विचुंबकित भी होता है। अब बात आती है चुंबक के गुण। इसमें पहला गुण है
जब किसी दंड चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक किसी डोरे से लटकाकर छोड़ा जाता है तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जो सिरा उत्तर की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव और जो सिरा दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। नंबर दो, समान प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे नॉर्थ ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि नॉर्थ और साउथ ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। थर्ड है, तीसरा, चुंबक का अकेला ध्रुव प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ये नॉर्थ है, साउथ है, अगर हम इसे बीच से तोड़ें, अगर बीच से हम इसे ब्रेक करें तो ये तुरंत एक नए चुंबक की तरह काम करने लगेगा। इसका अर्थ है कि चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। अगला गुण है, चौथा गुण, कि चुंबक की कुछ रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। कहने का मतलब है नॉर्थ ध्रुव से निकलकर साउथ में प्रवेश करती हैं। नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में प्रवेश करेंगे। अब आगे का टॉपिक है चुंबक का उपयोग। चुंबक का उपयोग कई प्रकार के कार्यों में किया जाता है। जैसे इससे हम विद्युत चुंबक बनाते हैं। विद्युत चुंबक का अर्थ यह है कि हम इसे आवश्यकता अनुसार चुंबकित और विचुंबकित कर सकते हैं। नंबर 2, विद्युत घंटी। विद्युत घंटी भी विद्युत चुंबक के आधार पर कार्य करती है। नंबर 3, डॉक्टर लोग इसे जो है ऑपरेशन के समय, जैसे आँख में अगर कोई लोहे की छोटे टुकड़े चले गए हैं या किसी स्थान पर लोहे का टुकड़ा धंस गया है तो उसे ये चुंबक की सहायता से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं चुंबक के बहुत सारे उपयोग हैं। अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। अब ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि अगर इस क्षेत्र में किसी लोहे की वस्तु को लाएं तो वह उसे आकर्षित करेगा। तो इस प्रकार चुंबक के चारों ओर के उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगला टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है, चलिए इस पे हम बात करते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, उस रेखा को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। इन चुंबकीय बल रेखाओं को कुछ निम्नलिखित गुण आपको बताए जा रहे हैं। नंबर 1 है, ये चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से निकलकर दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल में प्रवेश करती हैं, जबकि चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद लूप का निर्माण करती हैं। नंबर 2 है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। कारण कि जिस बिंदु पर ये काटेंगी वहाँ पर 2 स्पर्शियाँ खींची जा सकती हैं। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि एक ही समय में ये बल रेखाएं 2 दिशाओं का प्रदर्शन नहीं कर सकती। यही कारण है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती।
नंबर 3 है चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्शी, चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्शी उस क्षण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। नंबर 4 है चुंबकीय बल रेखाएं अगर सजाती ध्रुव हैं तो एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, और विजातीय ध्रुव हैं तो एक दूसरे के पास आने का प्रयत्न करती हैं। यही कारण है कि सजाती ध्रुव यानी समान प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबकीय ध्रुवों के निकट चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, यानी बहुत निकट निकट पास पास होती हैं, इसलिए ध्रुवों के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, जबकि ध्रुवों से दूर जाने पर ये बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। यही कारण है कि चुंबक से दूर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है। अगला है एक अकेले चुंबकीय ध्रुव के कारण चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त करना संभव नहीं है। इस प्रकार बच्चों आज के लिए इतना ही टॉपिक हुआ है। अगले टॉपिक में हम लोग जो है पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, ओके, धन्यवाद।